उनके गार्जियन स्वरूप प्रकाश चंद्र मेहता सर को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिनकी बातें थोड़ी कड़वी जरूर होती है लेकिन परफेक्ट होती है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों का अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, जो मुंह पे बातें करते हैं और थोड़ी सी कड़वी जरूर होती है लेकिन वो जीवन भर के लिए फायदेमंद होते हैं। वैसे लोगों से भी दूर रहें जो हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं लेकिन रियल में वो होता नहीं है जो वो कहते हैं। और उसके बाद बातें आती है हमारे आनंद कुमार सिन्हा सर की। बहुत ही मैच्योरिटी, इनकी होस्टिंग में इतने अच्छे कोटेशन होते हैं कि आपका मन खुश हो जाएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिल जाती हैं। ऊर्जा मशीन कर सकते हैं हमारे दिनेश मंडल सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन जब बातें करते हैं तो लगता है कि इससे ज्यादा लोग होते हैं। थैंक यू सर। हमारे गार्जियन स्वरूप मदन मोहन सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस उम्र में लोग अपने आप को रिटायर फील करते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, वैसे उम्र में उन्होंने जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। बी कंटिन्यू हमारे साथ हैं, मैं तहे दिल से इन्हें धन्यवाद देता हूँ। फिर जयंती शर्मा मैम, थैंक यू। मैं देख पा रहा हूँ शंकर कपूर सर है, देव और गांडे से किशोर गुप्त सर हैं, जो जिनकी बातें बहुत परफेक्ट होती है और मैं देख पाता हूँ कि आगे बढ़ के लीडिंग करने की कैपेसिटी इनके अंदर बहुत जबरदस्त है। मैं थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ इन्हें कि प्रतिदिन आके हमें एक मोटिवेशन देते हैं। उपस्थित जितने सारे लीडर्स हैं सभी को मैं मेरा तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस जीवन में या इस प्लेटफॉर्म में, जिस प्लेटफॉर्म पे हम वर्क कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म में विजुअलाइजेशन और फेथ, दो ऐसा शब्द है जिसके बगैर हम बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। शुरुआत से मैं एक झलक दिखाना चाहूंगा कि जब पर्ल वाइन ने मिंट को लॉन्च किया, उस समय कुछ लीडरों ने ये विजुअलाइज किया कि मैं जो पैसा लगाता हूं वो क्या हो सकता है। क्योंकि शुरुआत थी विश्वास की और इन्वेस्ट किए। 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया वो करोड़ों बन गए, करोड़ से ज्यादा बन गए। सिस्टम ने उसे दोबारा दे के फिर से बोला कि मैं फिर से पुनः स्टार्ट करूंगा। फिर से स्टार्ट किया, फिर से जो 1 लाख लगाया उसके 80 लाख से ज्यादा बन गए। सिस्टम ने उसे भी बंद किया और नोटिफिकेशन के थ्रू, ताकि किसी को नुकसान नहीं हो, सिस्टम ने फिर से एक बार मौका दिया पीवीसी मीटर टोकन को लेके। और कहने की जरूरत नहीं है कि वो हमें आज कितना रिटर्न दे रहा है। दैट मीन बड़े काम कर पाते हैं जो विजुलाइज करके, विश्वास करते हुए अपना समर्पण का भाव दिखाते हैं। कुछ भी हो सकता है, कहना नामुमकिन है। तो ये बातें तब होती है जब हमारे अंदर वो पावर हो चिंतन करने का, मनन करने का, आगे क्या हो उसको आभास करने का। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस स्थिति में हम अपने आप को अभी रखते हैं या जिस स्थिति में आप शुरुआत में थे, मन में एक बहुत सा डर पैदा होता है, लेकिन कहा जाता है कि डर के आगे ही जीत है। एग्जाम्पल के तौर पे इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है। बीके बंसल के बारे में एग्जाम्पल देना चाहूँ, जो एक अभी एक साधारण स्टूडेंट थे, एकदम साधारण स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे। असफलताएं हाथ लगी, बार बार लगी, और अंतोगत्वा जब हार गए तो उन्होंने सोचा कि अब एक ऑप्शन बचता है, वो है ट्यूशन। चलिए मेहनत से ट्यूशन पढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने 2 स्टूडेंट के साथ ट्यूशन का शुरुआत किया। और आज के दौर में आपको जानना है तो आप बंसल इंस्टीट्यूट को लेके आप जान सकते हैं, जो राजस्थान कोटा में है। हजारों हजार स्टूडेंट आज उनके साथ हैं। हमको लगता है कि 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट उनके पास होंगे और किसी की फीस 1 लाख से नीचे की नहीं है। हमको लगता है 1 साल का फीस मैं बता रहा हूँ। आप अनुमान लगा लीजिए कि प्रत्येक ईयर की उनकी टर्नओवर कितनी होगी। शायद वो
बहुत बड़े इंजीनियर पोस्ट पे भी होते ना तो शायद इसका कुछ परसेंट भी नहीं कमा पाते। तो सफलताएं कब, कहां और कैसे मिलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस कार्य से अगर सीखने का प्रयास करें, बारीकी से जानने का प्रयास करें, तो कहा जाता है ना कि सब कुछ बेकार हो सकता है, आपका पढ़ाई, आपका नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता। आज नहीं तो कल उसका यूज होगा और आपको कल्पना हम कभी कर ही नहीं सकते अपने जीवन में। कहा जाता है कि जितना जरूरी हमारे जीवन में सांस लेना है, उतनी ही जरूरी हमें जीने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है कि हम बेहतर कर पाएंगे। कि आत्मविश्वास उन्हीं लोग के पास होती है जिसके पास अपने टारगेट होते हैं। कहा जाता है कि बिना टारगेट का इंसान बेकार होता है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे सामने पीवीसी मीटर टोकन का जो प्लान आया, जहाँ पे हम छोटी छोटी टारगेट को लेके छोटा छोटा समय को बांटते हुए अगर करने का प्रयास करें, तो निश्चित वो बदलाव आएगी जिस बदलाव की हम कल्पना कर सकते थे। पिछले मीटिंग में या प्रत्येक दिन हम देख पाते हैं कि कितनी बड़ी संभावनाएं पीवीसी मीटर टोकन हमें देने जा रही है, लेकिन इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, वो भी 100%। 100%। एक माली जब बगीचे के निर्माण करता है तो कल्पना ही करता है कि आज भले मेरा बगीचा हरा भरा नहीं है, शुरुआत है, लेकिन अगर मैं इसे लगातार 5 साल सींचने का काम करूं, 10 साल सींचने का काम करूं, तो 10 साल के बाद जो हमें बेनिफिट्स मिलेगी, जो फायदे मिलेंगे, वो फायदे की कल्पना शायद वही कर सकता है, बाकी अन्य लोग कभी सोच भी नहीं सकते। और होता भी वैसा ही है। तो हम एक ही चीज, या मेरे दिमाग में एक ही चीज बातें आती है कि अगर आप बिजी रहते हैं, आपका शेड्यूल बिजी रहता है, तो आपके दिमाग में नेगेटिव बातें नहीं आती है। लेकिन अगर आप बिजी नहीं हैं, अगर आपका टारगेट अच्छा नहीं है, आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे भाग नहीं रहे हैं, तो आपके दिमाग में निश्चित बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। यानी एक शब्द लोग कहते चले आ रहे हैं बुजुर्गों ने कि खाली दिमाग शैतान का घर। दैट मीन शैतान का घर कहने का मतलब है कि शैतान कभी पॉजिटिव सोचता ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव सोचता है। तो जो लोग खाली बैठे रहते हैं, जिनका कोई दिन का टारगेट नहीं होता, तो जब टारगेट नहीं होता है तो निश्चित रूप से मन जो है वो भागेगा ही, भटकेगा ही, और कुछ ऐसी बातें भी सोचेगा जिसकी हम, जो नेगेटिव है, जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए हमें अपने मन को कभी कमजोर ना होने दें। अपने मन को, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए एक और तरीका है। विश्वास को बढ़ाने का, जहां तक मेरा अनुभव है, कि विश्वास को बढ़ाने का एक तरीका है कि अगर आप ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं, जिन पे भी विश्वास आपको है, आप ये फील करें कि ऊपर वाला किसी भी चीज का निर्माण व्यर्थ नहीं करता, क्योंकि ऊपर वाले से ज्यादा पावर किसी में नहीं है, सुपर पावर है। तो अगर सुपर पावर ने हमें निर्माण किया है, तो साधारण बातें हो ही नहीं सकती हमारे अंदर, बिल्कुल असाधारण है। तो असाधारण बातें क्या है, अगर इन्हें हम जानने का प्रयास करें, या हम ये विश्वास करें कि जिसने हमें बनाया वो हमारे साथ हमेशा है, तो हमारे साथ अनिष्ट नहीं हो सकता। अगर थोड़ा बहुत पेन होता भी है, दर्द होता है, तो दर्द के पीछे कहीं ना कहीं एक खुशियां छिपी होती है, जिसको शायद हम विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, आभास नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये फायदे होते हैं। जिन जिन लोगों ने पीवीसी मीटर टोकन के लॉन्चिंग पीरियड में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, मैं हजारों की बात नहीं करता हूँ, जिन जिन लोगों ने लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया, थोड़े पल के लिए लोगों ने के कमेंट सुने, अपने दिल पे पत्थर रख के उन्होंने ये विश्वास किया कि जो होगा देखा जाएगा, वो व्यक्ति से आज मिलिए, आपको पता चल जाएगा कि वो आज कितने उत्साहित और खुश है। तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास जब हमारा साथ देता है, तो हमारी सफलताएं का जो रेशियो है, हमारी सफलता का जो ग्रोथ है, वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ती है।
आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक और तरीका भी होता है कि इसके लिए है कि हमें जल्दी सोना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, नित्य क्रिया को करने के बाद कुछ सीखने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग सक्सेस वही होते हैं जो एक स्टूडेंट की लाइफ जीते हैं, जो हमेशा कुछ न कुछ सीखने की लालसा उनके अंदर होती है। और जो लोग लालायित होते हैं सीखने के लिए, उसके अंदर का जो डेवलपमेंट होता है वो अनबिलीवेबल होता है। साथियों, कुछ कहते हैं कि मेरे पास डिग्रियां नहीं है, मैं 8वीं पढ़ी हूँ, मैं 10वीं पढ़ी हूँ, मैं 12वीं पढ़ी हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो ये एक किताबी बातें थी, यह किताबी ज्ञान था जिसका व्यवहारिक जीवन में बहुत कम उपयोग होता है। सपोज कीजिए कि एक इंसान मैथ्स से बीएससी किया, तो मैथ्स का हमारे जीवन में क्या यूज है? मैथ्स का ज्ञान एक प्रोफेशनल है कि अगर आप उसको सेल्स करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, या उसके थ्रू अगर आपको जॉब लगा तो आपको पैसे, जॉब में भी उसकी यूटिलिटी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं सबसे रियल जो पढ़ाई है वो इसी तरह की पढ़ाई है, व्यवहारिक ज्ञान है, जिसे हम प्रत्येक दिन इस मीटिंग के थ्रू सुनते हैं। क्योंकि ये ग्रुप ही, क्रिएटिव डिजिटल एजुकेशन ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे प्रत्येक दिन अलग अलग लीडरों के विचार, अलग अलग लीडरों का अनुभव, और एक सुपर गेस्ट जो मंडे धमाका में आते हैं, उनसे बहुत गजब की नॉलेज हमें प्रत्येक बार सुनने को मिलती है। तो ये मंच मंच न होके हमारे लिए एक पाठशाला है, जहाँ पे हम अपने जीवन में बदलावों के, अपने जीवन के वास्तविकता को समझने का विचार हम लोग रख पाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हमें जानना जरूरी है कि आदमी अगर विजुलाइज करे, क्योंकि विजुलाइज हर कोई करता है और हर कोई करने का हिम्मत नहीं कर पाता। बचपन में अगर एक बच्चा कहता है कि माँ मैं डॉक्टर बनूंगा, तो उसके पीछे कारण होती है, क्योंकि उसके गार्जियन कहीं ना कहीं उस डॉक्टर की जो गरिमा है, डॉक्टर का जो रहन सहन है, उसका जो लाइफ स्टाइल है, उससे वो बच्चा प्रेरित नहीं होता है, उससे गार्जियन प्रेरित होते हैं, और गार्जियन की प्रेरणा से बच्चा प्रेरित होता है और वो वही बनना चाहता है। हमारा सिस्टम भी यही करता है कि अगर हम डुप्लीकेट के सिद्धांत को लेके चलते हैं तो हम तेजी से सक्सेस करते हैं। अगर हम डुप्लीकेट के सिद्धांत को लेकर नहीं चलते तो हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत पीछे रह जाती है। हम सुनील सर का डुप्लीकेट करते हैं, हम गोपाल सर का करते हैं, हम प्रकाश चंद्र मेहता सर का डुप्लीकेट करते हैं, हम मदन मोहन सर का डुप्लीकेट करते हैं, हम बालेश्वर सर का डुप्लीकेट करते हैं, हम कृष्ण सर का डुप्लीकेट करते हैं। हर एक बात है ऐसी बात नहीं है कि मैं डुप्लीकेट नहीं करता। कुछ बातें, कुछ में इतनी खूबसूरत गुण है, इतनी अच्छी बातें हैं जो हमें सीखना चाहिए। हमारे अंदर ये ईगो भी नहीं होना चाहिए कि हमारी उम्र ज्यादा है या मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। तो व्यवहारिक ज्ञान ऐसी ज्ञान होती है जो एक अनपढ़ में भी पढ़े लिखे लोगों से कई गुना ज्यादा होती है, और वो उस पढ़े लिखे से ज्यादा सफल होते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, आप समाज में कई सारे एग्जाम्पल आपके समाज में होगा, जिससे अगर आप देखने का प्रयास करें तो कई सारे देखेंगे। इसीलिए साथियों, हमारे अंदर ज्ञान को भरना है, ताकि अगर हमारे अंदर ज्ञान रहेगी तब हम आगे की जो दशा होने वाली है, आगे जो हमें बेनिफिट्स मिलने वाला है, इसका आभास अगर हो जाए तो बड़ा फायदा हमें मिल सकता है। जैसे भले हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हवा की ताकत को जरूर समझ सकते हैं। अगर हमारे साइकिल के टायर में हवा नहीं हो तब हम उसे तेजी से नहीं भगा सकते। बस या कार या ट्रक, जो हवा, टायर में से हवा की जरूरत होती है, उसके बगैर वो गति नहीं मिल पाती जो गति होना चाहिए। जस्ट वैसे ही हमारा शरीर भी है। अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा, तो शायद हमारी गाड़ी जो है उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएगी जितनी तेजी से चाहिए, क्योंकि जीवन का एक लिमिट समय है, इस और दोबारा मिल भी नहीं सकता। तो इसी जीवन में हमें सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और पारिवारिक तौर पे आगे बढ़ना है। हर कंडीशन में हमें अपने आप को बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ना है, और ये तभी हो पाएगी जब हम लगातार और लगातार सीखने का कार्य करेंगे। क्योंकि आप अगर आज मीटिंग में हैं तो निश्चित है, ये बात 100% तय है
कि आप में करने की लालसा, आप में समाज से अलग कर गुजरने की लालसा है। ये बात 100% श्योर है कि आप औरों से अलग कार्य करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हमारी सोच अन्य लोगों की सोच से ज्यादा अच्छी है, हम अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा मेहनती हैं, हम अन्य लोगों की अपेक्षा ज्यादा धैर्यवान हैं, हम अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे अंदर सहनशीलता भी ज्यादा होनी चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब लीडरशिप के जो कुछ गुण होते हैं वो लगातार अपने अंदर डालने का अगर हम प्रयास करें तो हर कुछ संभव हो सकता है। क्योंकि गीता के द्वितीय अध्याय में कहा गया है कि कर्तव्य पथ पर अगर हम कदम बढ़ाते हैं, कर्तव्य के पथ पर अगर हम कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं। तो अगर हम अपने कर्तव्य को महसूस करें तो निश्चित आपके साथ आपका सीनियर, आपके अपलाइन के साथ साथ आपके ऊपर ऊपर वाले का भी सहारा होगा, जहां पे आप देखेंगे कि कुछ ऐसी बातें हो जाएगी जिसकी कल्पना हम कभी नहीं कर पाते हैं। साथियों, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है। किताब एक ऐसा दोस्त होता है जो आपके अंदर की शक्ति को बढ़ा देता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया में कितने सारे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लीजिए, उससे 10,000 गुना मोटिवेशनल आपको गीता में मिलेगा। मैं प्रेशर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो चीज बातें सत्य है वो बात सत्य है, और ये आज की बातें नहीं है, कितनी पुरानी ऐसी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो हमें सीखना पड़ेगा, हमें समय के साथ ये जानना पड़ेगा, हमें इसकी सच्चाई को महसूस करना पड़ेगा। क्योंकि लेन देन की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे बदल रहा है। कभी लोग वस्तु विनिमय को लेके सामान लेते थे, तो फिर सिक्के का प्रचलन आया, लोग सिक्के से विनिमय करने लगे, आदान प्रदान होने लगा। फिर सिक्के से नोट में बदला, नोट से कार्ड आया, कार्ड से अब डिजिटल करेंसी आया है, जहां पे हम सिर्फ आभास कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, दिख नहीं सकते। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आप किसी को दे देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ डिजिटल ट्रांसफर होगा और आपका काम बन जाएगा। तो बदलाव के साथ साथ अगर हम अपने आप को नहीं बदले तो परिणाम कितना भयानक हो सकता है, इसका एग्जाम्पल समाज में भरा पड़ा है, ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है बिल्कुल सत्य है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको वो चीज मिल पाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पे जो रिस्पेक्ट मिलता है, जो सम्मान मिलता है, शायद इस फील्ड को छोड़ के अन्य फील्ड में है ही नहीं। इसकी लागत भले ही कम हो, लेकिन इसमें जो नॉलेज और जो व्यवहारिक बातें यहाँ पे हमें हर दिन सीखने को मिलती है वो अद्भुत होती है। और इसके सीखने के लिए ना तो उम्र का जरूरत है, न ही हमें एक डिग्री की जरूरत है। यहाँ पे अगर जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ एक जुनून का, एक जोश का, एक उत्साह का, कि हमें लगातार और लगातार मीटिंग में आनी है, हमें लगातार और लगातार अपनी बातों को, अच्छी बातों को अपनी टीमों में डुप्लीकेट करवाना है, ताकि वो अगर सीखना शुरू कर दिए, वो सिखाना शुरू कर दिए, तो मल्टीपल ग्रोथ से लोगों का विकास होता चला जाएगा। और वहां से अगर वो डेवलप करेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, वो फार्मिंग ज्यादा करेंगे, वो सीड फंडिंग करेंगे, तो निश्चित है कि हमें भी उसके फायदे मिलेंगे। और ये अवसर हर किसी लिए इक्विवेलेंट है। ऐसा नहीं है कि जो इंसान पहले अकाउंट लगाया या जो पहले सीड फंडिंग किया उसके लिए स्पेशल अलग प्लान है, आज जो करेगा उसके लिए अलग प्लान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिस्टम इतनी बेहतरीन तरीके से प्लान को डिजाइन किया है कि बारीकी से हम प्रत्येक दिन देखते हैं तो ऐसा आभास होता है कि निश्चित रूप से अद्वितीय प्लान है, जिसमें दूसरे के भविष्य को संवारने का, अपने भविष्य को संवारने का एक सशक्त माध्यम नजर आता है ये प्लान। और आने वाले दिनों में भी देख पाएंगे कि ऐसा होगा कि लोग ट्रेनिंग के थ्रू, लोग मंच के थ्रू सीखने का काम करेंगे, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे और आगे बढ़ेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। और गांव समाज रिश्तेदारों को कोऑपरेट करेंगे और लोगों के अंदर एक अलग इमेज बनेगा, अलग प्रभावशाली व्यक्ति बनेंगे। लेकिन इसके लिए हमें लगातार और लगातार सीखना पड़ेगा, सीखना बहुत जरूरी है।
ताकि हम हमारे अंदर सीखे हुए लोग के अंदर ही विश्वास हो पाता है, सीखे हुए लोग ही विजुअलाइज कर पाते हैं आगे क्या होगा, कैसे होगा और इसके लिए वो तैयार भी होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग सीखते हैं वही परेशानियों को और क्या कर सकते हैं, जो हमारे अंदर आने वाली चूँकि हर एक दिन हमें चैलेंज मिलेगा, हर एक दिन समस्याएँ पैदा होगी, हर एक दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में हम खुद से उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जिस तरीके से लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब एग्ज़ाम देते हैं, तो शायद उन्हें डर नहीं होता, लोगों को हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो लोग तैयारी नहीं करते हैं, जो लोग पूर्ण मेहनत नहीं करते हैं, उन्हें अगल-बगल ताकने-झाँकने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो साथियों ऐसा नौबत नहीं है, हम भी कंटिन्यू लगातार मीटिंग में बने रहें, लोगों को बना के रखें, हमें एक बेहतर ज्ञान इस मंच के थ्रू मिलेगा। तो मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस अवसर को मुझे दिया है और मैं अपने अनुभव